जय गुरुदेव। गौरी, क्या बताए गौरी के बारे में? शी इज एन एनर्जी बॉल इन हर सेल्फ। वीडियो शुरू करेंगे तो हम लोग स्पॉटलाइट फिर लगा देंगे, तो आपकी अच्छी सी मुस्कान सब लोग हाँ, देख वीडियो पाएंगे। उनका शेयर है, गौरी नहीं, का। गौरी को होस्ट है यहाँ पे तो नहीं है शेर। इस अच्छा, अलग गौरी को मैंने बनाया क्या को होस्ट? ओके, एंड शी इज द वन। ओके, गॉट इट। तो मेक को होस्ट, यहाँ पे और एक गौरी ज्वाइन की है एक्चुअली। I have joined from two devices actually. अच्छा, यू आर द वन सेम। ओ ग्रेट, चलो बढ़िया। तो यतीन, काइंडली इंट्रोड्यूस गौरी जी टू ऑल ऑफ अस, एंड देन वी वुड लाइक टू हियर गौरी जी आल्सो। सो गौरी जी को इंट्रोड्यूस करते हुए बड़ा आनंद हो रहा है। एक तो शी इज एन एनर्जी बॉल, उनके साथ रहो ना तो बस इतनी एनर्जी है उनमें। और यहाँ पे कोथरूड में थी, शी वॉज वॉलंटियरिंग और यहाँ पे पढ़ाई भी कर रही थी। तो तब उनसे जान पहचान हुई। And काफी इवेंट्स प्रोग्राम्स में हम लोग इकट्ठे थे। कोथरूड में जो भी एक छोटा सा टेम्पल ऑफ नॉलेज बना था, वहां पे सारे इवेंट्स होते थे। हमारा एक फ्लैट था, एवरी प्लेस एवरी टाइम शी वॉज देयर। कुछ भी सेलिब्रेशंस रहे तो गौरी सामने रहेगी रहेगी और एकदम ढंग से एग्जीक्यूट करेगी। मुझे याद है मेरा बर्थडे था एक, और उस समय गौरी ने कुछ केक का वगैरह प्लान किया था। तो मेरे भाई ने बताया था कि नहीं, यतीन जी को केक वगैरह पसंद नहीं है। तो उसने फलों का, मतलब फ्रूट्स को काट काट के उनका केक बनाकर लेकर आए थे, ऐसा मल्टी लेयर। मुझे याद है वो बहुत अच्छा। उसका क्रिएटिविटी एकदम सही है। एंड देन शी वेंट टू श्री यूनिवर्सिटी और वहां पे एमबीए किया। अपने यहाँ पुणे से है, वे चाकण में रहते हैं। और उनका जो वहाँ का बैकग्राउंड है, चाकण से लेके फिर कृषि यूनिवर्सिटी, और अभी एक अच्छी कंपनी में एचआर एग्जीक्यूटिव है, वो एचआर ऑफिसर है। तो उस दौरान उन्होंने ये योग वशिष्ठ लिया। तो उनसे ही सुनना अच्छा रहेगा, उनका एक्सपीरियंस कैसे रहा, क्या क्या बाधाएं आई और उसको उन्होंने कैसे ओवरकम किया, कब योग वशिष्ठ का इंट्रोडक्शन हुआ, कब उसको फाइनल एक टच दिया और कब तक उसको जाके कंप्लीट किया। जो भी अनुभव है योग, गौरी आप शेयर करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेक योर टाइम। Yeah. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, इतना प्यारा इंट्रोडक्शन आपने कराया। और यस, जैसे कि भैया ने तो सब बता ही दिया है। स्टिल एज अ फॉर्मेलिटी आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ अगेन। आई डिड माई बैचलर्स इन फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे, दैट वाज इन साइकोलॉजी। एंड उसके बाद मैंने शिशु से एमबीए अभी खत्म करा है, दो तीन महीने हुए मुझे एमबीए खत्म करके। उसके बाद एलजीज ग्लोबल के साथ में अभी एचआर रिक्रूटिंग का काम कर रही हूँ, इट्स स्टाफिंग, यूएस स्टाफिंग एजेंसी। और आर्ट ऑफ लिविंग से करीबन कुछ 7-8 साल से जुड़ी हुई हूँ। बचपन ही आर्ट ऑफ लिविंग से शुरू हुआ। तो एक 2016 आई गेस, यतीन भैया से बस बस इस पुस्तक के बारे में सुना था। तो 2016 वाज माय टीनेज। तो इतनी सारी चीजें हो रही थी जीवन में कि समझ नहीं रहा था कि इससे बाहर क्या निकलना है, कैसे करना है। लेकिन निकलना था ये जरूर पता था। तो जब यतीन भैया ने कुछ 2-3 स्टोरी सुनाई थी वो टाइम पे, इट वाज लाइक वेरी, बहुत दिन पहले की बात। तभी इतना कुछ था नहीं, लगा नहीं था कि इतना बड़ा पुस्तक में खत्म कर दूंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं लगा था। एंड एक बार फिर से यतीन भैया से मिली, जैसे फिर जाने से पहले खरीद लिया, बस खरीद लिया, शुरू नहीं किया। 2-3-4 महीने शुरू नहीं किया, खरीद लिया। और वो बीच में कोरोना आया तो लॉकडाउन में रह गया यूनिवर्सिटी में मेरा बुक। तो कुछ नहीं, फिर वो उधर ही था। एक बार फिर से यूनिवर्सिटी गई, जाने के बाद फिर डिसाइड करा कि अभी शुरू करते हैं। तो आई स्टार्टेड विद द कमिटमेंट ऑन 14 फरवरी। ऐसा कुछ नहीं था कि वैलेंटाइन डे है करके आज शुरू करना है। इट वॉज एन एक्सीडेंट। तो 14 फरवरी को मैंने शुरू करा पढ़ना। और उसके बाद बस एक चीज थी कि कमिटमेंट के साथ करेंगे, जो भी है कमिटमेंट के साथ करेंगे और खत्म कर देंगे। तो इट टुक मी 6 मंथ्स। अभी मेरा इस जुलाई में खत्म हुआ है, 14 जुलाई डॉट। तो ऐसा था कि पूरा करने के लिए मेरी कमिटमेंट ऐसी थी कि अगर मैं थक गई हूँ, मेरा मन नहीं है और कुछ हो रहा है, तो आई जस्ट यूज टू रीड वन वन वर्ड ओनली एंड देन स्लीप। लेकिन कमिटमेंट तो मैंने एकदम ऐसा स्ट्रांग रखा था कि खत्म करना है, शुरू किया तो इसके बीच में जो भी परिवर्तन हुआ है मैं अभी आपके साथ शेयर करना चाहूंगी जरूर। तो you know what, once you start reading this, first of all you need to have a blessing of your guru to start this book and like end it.
तो तुमको तुम्हारे गुरु का आशीर्वाद वो तो है ही, उसकी अपन इस बात पे चल रहे हैं तो उसमें कोई शंका की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सो एक है कि व्हेन आई स्टार्टेड, कुछ कुछ चीजें ऐसी थी कि नहीं आ रही थी समझ में, बट आई वाज लाइक ओके लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स सी हाउ इट गोस। शुरू करा और बीच बीच में कुछ चीजें ऐसे थी कि ये ऐसा नहीं है कि यू जस्ट हैव टू रीड इट एंड फिनिश इट, ऐसा नहीं है। इट्स लाइक हाउ मच यू ग्रास्प, उसमें से तुमको कितना अंदर जा रहा है और जीवन में कितना परिवर्तन आ रहा है, इससे ज्यादा इस पुस्तक का वही एक उद्देश्य है। तो ऐसा कुछ ज्यादा ये नहीं करा मैंने कि हरी में कि खत्म करना है खत्म करना है, और लाइक कुछ कुछ चीजें ऐसी थी उसमें जो कि मुझे काम आई खुद के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए। तो मैंने जितना समझा है इससे, इट्स ऑल अबाउट योर माइंड एंड बेसिकली वी एवरी वन ऑफ अस नो दैट इट्स ऑल अबाउट माइंड। तो अगर तुम एक छोटी सी चीज अगर दिन में भी अपन आज करे कि बस यू जस्ट नीड टू ऑब्जर्व कि तुम्हारा मन किस किस चीज में तुमको अटका रहा है पूरे दिन में। आई एम नॉट सेइंग फॉर द मंथ और एनीथिंग लाइक दैट, एक दिन में तुम अगर चेक करो अवेयरनेस रख के कि मन किस किस बात में तुमको अटका रहा है, तो उधर ही तुमको पता चल जाएगा कि इसको लाइन पे कैसे लाना है। सो बेसिकली क्या है जिससे तुमको दुख आता है और क्या है जिससे तुमको बाहर निकलना है। तो ये पुस्तक तुमको तुम्हारे मन को स्ट्रेंथ देगा to get out of whatever problems and misery you are facing in your life. So you need to be ready to let go of it. Like कैसा है ना कि अभी अब हम सबको पता है कि एक्चुअली हमें करना क्या है, बस ये है कि हम कर नहीं रहे, इतनी सी बात है। लेकिन वशिष्ठ के चलते मेरे मन को जो स्ट्रेंथ आई धीरे 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 धीरे, तो मुझे समझ आया कि ये सब कुछ नहीं है। तो क्या है, अपना जो मेन गोल है, लक्ष्य है ना, उसके प्रति एकदम क्या कह सकते हैं अपन, सब अर्जुन की तरह वन पॉइंटेड हो जाते हैं अपन जब ये वशिष्ठ शुरू करते हैं और उसके उसके बोध को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो महत्वपूर्ण चीज ये भी है कि पढ़ते समय किसी भी बात की ना आसक्ति ना हो कि मुझे पढ़ना है, मुझे खत्म करना है, मुझे तो क्या है आज मैंने, जैसे कि भैया ने भी बोला, अब बहुत अच्छा है कि आप 20 पेजेस लेके खत्म करना चाह रहे हो, लेकिन अगर आसक्ति रख के करोगे ना, आज 20 पेजेस खत्म करने, आज 30 नहीं, जितना ग्रास्पिंग होना चाहिए मेन इंपॉर्टेंट चीज है, और समझना चाहिए कि मैंने क्या पढ़ा है, और वो अवेयरनेस में आके दिन भर में तुमको देखना चाहिए, और धीरे धीरे यू विल गेट टू नो कि अरे हाँ अभी तो मेरा मन मेरे कंट्रोल में आ रहा है धीरे धीरे। ऐसे नहीं होता कि आज पढ़ना शुरू कर दिया और कल तो अभी आत्म साक्षात्कार हो गया, नहीं होगा, टाइम लगेगा और थोड़ा सा समझेगा, लेकिन अपने हिसाब से समझेगा कि अभी मन मेरा बदल रहा है, अभी मेरे मन की स्थिति बदल रही है, और अभी मेरे को अवेयरनेस आ रहा है, अभी ये चीज मेरे से छूट रही है, पहले नहीं छूट रही थी लेकिन अभी मुझे समझ रहा है। तो इट्स ऑल अबाउट लाइक इतने दिन मन ने अपने को ट्रिक करा है, नाउ इट्स योर टाइम टू ट्रिक योर माइंड, सिंपल। तो क्या है ना कि जब तुम ट्रिक करना सीख जाओगे ना मन को, यू आर जस्ट आउट ऑफ द गेम, दैट्स इट, यू जस्ट हैव। इतनी छोटी सी बात है कि मन संभालना है, और मन संभालने के लिए तुमको भगवद गीता, योग वशिष्ठ, गुरु जी, ये सब। और क्या है ना कि जो ये लोगों ने आज ज्वाइन करा है और देख रहे हैं, उनको ऑलरेडी वो आ गया है समझ में कि उनको मन को छुड़ाना है ये सबसे, इसके लिए वो लोग इधर है। तो छोटी सी बात है कि तुमको मन को कंट्रोल करना है। गुरुदेव ने हमेशा क्या बोलते हैं कि जो मन को कंट्रोल करता है वो योगी होता है, और जो नहीं करता है वो भोगी होता है। तो अपने को बस वो भोग से बाहर निकलना है, ये समझते कि इसमें कुछ रखा नहीं है। और धीरे धीरे जैसे ही तुम अपने मन को, यू नीड टू स्टॉप योर माइंड, यू नो। क्या होता है कि समझ आता है कि मन किस चीज में जा रहा है, लेकिन अपन उसको रोकते नहीं है, जाने देते हैं विदाउट अवेयरनेस। जाना जाएगा तो वो वैसे भी जाएगा, तुम उसको रोक नहीं सकते हो। बट once you're in this path and once you're reading this such beautiful knowledge, if you're aware of everything going around you, you can definitely stop your mind, you know, stop your mind। थोड़ा थोड़ा नहीं सुनेगा, लेकिन बाद बाद में वो सुनने लग जाएगा ऑटोमेटिक, और जब वो सुनेगा ना तब यू विल अंडरस्टैंड द ब्लिस ऑफ कंट्रोलिंग योर माइंड एंड द ब्लिस ऑफ बीइंग इन साधना। तो साधना का रहस्य यही है, गुरुदेव ने हमेशा यही बताया, छठ संपत्ति, यू नो ऑल ऑफ दैट, शम दम तितिक्षा। तो ये यूज कब करोगे, ऑलरेडी वी आर लाइक, आई एम टू बी ऑनेस्ट आई एम 23, और कितना टाइम है जो मिजरी में निकालना है जीवन, थोड़ा सा अभी आ चुका है ज्ञान समझ में, तो अभी यू शुड गेट आउट ऑफ इट, नो, इट्स वेरी इजी। और अगर तुमको खुद को मिजरी में देखना इतना ही पसंद है, तो लाइक ये नॉलेज का कोई फायदा नहीं है, डोंट रीड इट, आई विल जस्ट सजेस्ट, डोंट रीड इट, जस्ट डोंट गो अहेड, लीव दिस बुक असाइड एंड जस्ट, क्या तुमको है मत इतना संसार की बातों में रस, तो वही करते रहो, ये इतना आसान है। होता क्या है कि
yes, there is Maya and you will get caught up into the Maya. इतना आसानी से बाहर तो अपन पढ़ने नहीं वाले माया से। लेकिन क्या है ना कि अगर मुझे पता नहीं कितने लोगों ने पुस्तक कितने तक पढ़ा है, अगर पढ़ा है तो उसमें संदर्भ है कि मन जरूर माया में जाएगा तुम्हारा, लेकिन प्रतिकल्पना करनी है फिर उस टाइम पे कि ये तो मैं हुई नहीं, आई एम नॉट दिस, आई एम नॉट दिस, एंड देन यू विल गेट आउट ऑफ इट। और बहुत सारी चीजें हैं पुस्तक में, अगर सच में वो पॉइंट पे लग जाए आपके मन में, एक बार अंदर घुस जाए तो बस कुछ नहीं, फिर कुछ है ही नहीं जो आपको रोक सकेगा। तो यस, आई फील दैट लाइक बहुत बड़ी बात हो गई जो मैंने इतनी जल्दी खत्म कर लिया और जल्दी इसमें से बाहर आने का मार्ग दिख गया। और क्या कहूँ मैं, अगर किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, मैं तो रुकूंगी नहीं, वैसे बहुत कुछ है मेरे पास बोलने के लिए। अगर किसी को पूछना है कुछ है तो जरूर पूछ सकते हैं। आज का सेशन गौरी ने पूरा कवर कर लिया मैं जो कहना चाहता था, और अपने पुस्तक के हिसाब से यहाँ पे जो भी एक हमने पहले भास और विलास की कहानी सुनी थी और उसका जो एंड था वो कंक्लूड करके फिर वीतहव्य ऋषि है, वीतहव्य मुनि, उनकी कहानी हम लोग सुनने वाले थे। तो उसके कहानी के एंड में ये प्रश्न वशिष्ठ ऋषि जब श्री राम जी को कुछ मार्गदर्शन कर रहे हैं तो वहां पे पूछते हैं पहले कहानी के कि विरुद्ध बातें होती है। अब उसका एक सारांश ये रहेगा कि हम जिसमें सुख ढूंढना चाहते हैं उससे दुख मिल जाता है, जिसको हम दुख समझते हैं उसमें अगर फोकस किया जाए तो उससे सुख आना शुरू हो जाता है। हम अशाश्वत के ऊपर फोकस किया जाए तो शाश्वत मिलना शुरू हो जाता है। क्योंकि जब यह पता चले, इस वाक्य का अर्थ समझ लीजिए थोड़ा, एक बहुत ही सीधी सी लाइन है, अशाश्वत के ऊपर ध्यान दे तो शाश्वत मिल जाता है। मतलब क्या होता है कि जब ये जो सारा हमारे आजू बाजू में नष्ट होने वाला है ना, उसको ध्यान देना शुरू किए, उसके ऊपर देखा कि ये क्या है, ये क्या है, क्या है, और जब पता चलता है कि अरे ये सब तो नष्ट होने वाला ही है, तो फिर अपने आप से उसमें से निकल आता है कि अच्छा फिर ऐसा क्या है कि जो नष्ट नहीं होता, उसकी तरफ हमारा ध्यान चला जाता है। और ये कहते कहते वशिष्ठ ऋषि श्री राम जी को ये कहते हैं कि एक बार यह सब पता चल गया ना कि हम जिन बातों में फंसते हैं उससे दुख ही दुख है, और ऐसी सिचुएशन में, और जो गौरी ने भी कहा था कि ये अगर पता है तो फिर सुख प्राप्त करने के लिए उसमें प्रॉब्लम क्या है। सुख कहाँ से मिलता है तो आत्मभाव से मिलता है, अपने आप में जाने से मिलता है। योग वशिष्ठ की पुस्तक ये उसका एक मार्ग है, तो उसको पढ़ के ही मिल जाएगा। और यह बात अगर इतनी स्पष्ट है तो उससे पहले चाहिए तो अपने आप को प्रश्न पूछ ले। उन्होंने भी वही कहा था कि हमें जीवन में चाहिए क्या, हम ये क्यों योग वशिष्ठ के सेशन अटेंड कर रहे हैं, क्यों साधना करते हैं, क्यों क्रिया करते हैं, क्यों सेवा करते हैं, जो भी है क्यों कर रहे हैं हम लोग। तो कहीं ना कहीं एंड में जाके हमें सुख की अपेक्षा है, सुख का उपभोग लेना है, उसके बाद फिर आगे, क्योंकि जीवन मिला है तो एक जीवन से छूटना एक साधारण स्तर पे इतना आसान नहीं है। अटैचमेंट होती है हमारी और उसमें हम आशा करते हैं कि हमें आनंद मिले। तो यह आनंद की अपेक्षा अगर है तो उसका सही सोर्स क्या है, कहाँ से वो आनंद मिलेगा, ये भी ढूंढना हमारा ही कर्तव्य होता है। हम ढूंढते नहीं है, सामने जो आते जाता है उसके पीछे भागते रहते, ये मिला उसके उसमें आनंद ढूंढो, वो मिला उसमें आनंद ढूंढो। थोड़ा विचार करके अगर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के इसमें कहिए या जीवन में किसी भी क्षेत्र में कहिए, आप चाहे मैकेनिकल इंजीनियर है, चाहे आप डॉक्टर है, जो भी है, ये आवश्यक हो जाता है कि हम जो करने वाले हैं उसका एक बार बैठ के थोड़ा प्लान तो करें, कम से कम विचार करें कि क्या है। तो मेरे जीवन में मुझे अगर आनंद चाहिए तो थोड़ा विचार करना चाहिए कि किसमें आनंद मिले। बिना विचार के जो सामने आ रहा है उसमें हम आनंद ढूंढने का प्रयत्न करते हैं और फंस जाते हैं। तो यह एक बार विचार कर लिया कि हाँ, थोड़ी देर बैठे सोचे कि क्या है सत्य, क्या सत्य, क्या है असत्य, क्या है, किसमें आनंद मिलेगा, किसमें किसमें नहीं मिलेगा, किसमें लगता है कि आनंद मिलेगा पर नहीं मिलेगा। ऐसा जब विचार कर करके आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, तो ये समझ में आता है कि हाँ ठीक है, ये आत्मज्ञान है, आत्मभाव है, उसी में रहने से आनंद मिल जाता है। और वही प्रश्न वशिष्ठ ऋषि पूछते श्री राम जी से कि यह एक बार पता चल गया तो फिर मूर्ख लोगों जैसे क्यों जो असत्य बातें उसमें फंसे। ये उचित नहीं है कि ये उचित नहीं है क्या कि हम लोग जो आत्मभाव है उसमें रहे और उसी में आगे बढ़े।
जब भी मैं आत्म भाव के बारे में बता रहा था, आत्मा और अनात्मा, कि क्या हमारा स्वभाव है, क्या हम हैं, क्या मैं हूँ, और उसके बाद क्या मैं नहीं हूँ, ये गौरी ने बड़ी सुंदर शब्दों में बताया कि ट्रिक द माइंड। हाँ, हम अभी तक अपना मन को बाकी बातें फंसा रहे थे, अभी अपने मन को ही हम फंसाते जाए, और ये इतना आसान होता है। इसको हम योग भी कहते हैं कि हमारे जीवन में हमें जो कुछ भी प्राप्त करना है, जो भी हम चाहते कि मुझे ये मिले या वो मिले, तो उसके लिए उस क्षण के तक, उस समय तक अपने आप को उसमें योग में लेके आए, उसमें हम अपने आप को आत्म भाव में डालें। कि जैसे आप, मैं फिर से कहूंगा, आप स्टूडेंट है, आप पढ़ना चाहते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं कुछ तो, और उस पढ़ाई के समय आपको कई सारे डिस्ट्रैक्शंस आ सकते हैं, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, यूपीएससी हो या फिर आपकी आईआईटी हो या कोई और एग्जाम हो, यूपीएससी हो, तो आपने वो गोल तय कर लिया कि मुझे ये जीवन में प्राप्त करना है। तो जितने समय तक आप अपने आप को उस आत्म भाव में रख सकेंगे कि मैं और मेरी पढ़ाई, अभी बैठा हूँ 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, यह मेरी पढ़ाई और मैं, ये दो ही बातें रहेंगी। मैं और आत्मा, मेरा आत्म भाव क्या है, मेरी पढ़ाई, उसको छोड़ के और कुछ नहीं। तो फिर बाकी कोई डिस्ट्रैक्शन आपको बीच में लेकर आए, बीच में आ नहीं सकते, आकर आपको कोई बाधा भी नहीं डाल सकते। आपने अगर कोई काम करना शुरू किया, इवन ये योग वशिष्ठ पढ़ने जैसी बात है कि आपने हाथ में किताब ले ली और उसमें पढ़ना है, तो कोई भी और बात ये आपके रास्ते में नहीं आ सकती। अभी जब मैं कह रहा हूँ कोई भी और बात ना, तो इसमें हमारा जो भी हम समझते कुछ है, जो मैं होता हूँ, मैं मतलब क्या, अहम मम भाव ऐसा कहा जाता है, मैं और मेरा, ये दोनों भाव आते हैं। तो मैं मतलब जो हमारे अस्तित्व के साथ स्तर है वो कह सकते हैं, मम मतलब मेरा जो भी है, मेरे रिश्तेदार है, मेरे दोस्त है, मेरे क्या अटैचमेंट्स है, प्रॉपर्टीज है, जो भी है, ये उस कार्य में, उस क्षेत्र में जितना समय हमने तय किया उतने समय तक नहीं आएंगे, वो संकल्प रहता है। तो फिर अगर कुछ करना शुरू किया तो मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है, या फिर मेरा मन कह रहा है ये कर लो, मेरी बुद्धि कह रही है ये कर लो, ये सारी बातें छोड़ के, असली योग तो वही है ना कि ये सारा अपने आप को पूरा छोड़ दिया और अपने कार्य में डूब गए। तो अपना कार्य पकड़ लीजिए और उसमें अपने आप को डुबा दीजिए, और उसके बाद फिर जब ये आता है कि अरे ऐसा करना है, वैसा करना है, तब वो प्रश्न आना चाहिए मन में कि ये आत्मा है, अनात्मा है। आत्मा मतलब आज मैं किताब पढ़ने के लिए बैठा हूँ तो मेरा वो आत्मा वो होगा, मैं उसके साथ हूँ। उसको छोड़ के और कुछ भी रहे, वो अनात्मा, वो मेरा नहीं है। वैसे ही हम जो पढ़ाई कर रहे हैं या कोई कार्य कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, वहां पे भी उतना ही फोकस से रहे, उतना ही उसमें चले जाए, तो उसका जो आउटपुट आता है हर बात का, वो बहुत सुंदर होता है। वरना ये बार बार हो जाता है कि हम जीवन में कुछ करने जा रहे हैं और हमारी सिद्धि कभी नहीं हो सकती। और सिद्धि नहीं हो सकती इसीलिए नहीं होती क्योंकि हम जो नहीं है उसमें फंसते जाते हैं। तो अध्यात्म की दृष्टि से तो कहा है कि हर क्षण आत्म भाव में रहो, दिन भर में जो भी कर रहे हो अपने ही मन में रहो। मन में अगर इधर उधर के विचार आने लगे, सताने लगे, तो पूछो कि क्या ये विचार मैं हूँ, क्या वो आत्म भाव है? नहीं है तो छोड़ दो, फिर आत्म भाव में रहने का प्रयत्न करो। बड़ा ही सुंदर क्षण निकल जाते हैं, बड़ा ही सुंदर जीवन निकल जाता है। और जब कुछ करना है एक, क्योंकि हम धरती तो छोड़ नहीं रहे, अभी कोई जल्दी भी नहीं है हमें, जब यहाँ पे है तो जो करना है, कार्य करने हैं, उन कार्यों में भी फिर उतना ही डिवोटेडली हो। उसको भी कहते हैं योग होना। योग मतलब जिसके साथ हम जुड़े हैं वो और आप, ये दोनों एक हो जाना, उसको योग कहते हैं। जब ये भाव हो जाएगा हमें, तो फिर हमारे कार्य भी एकदम अच्छे से पार हो जाएंगे, उसमें कोई बाधाएं नहीं आएगी। जो भी संकल्प लेंगे वो पूरा हो सकता है, और उसकी क्वालिटी भी अच्छी रहती है, और ऊपर से मन की शांति भी रहती है। क्योंकि कार्य करने के बाद जब भी विचार आने शुरू होते हैं परिणामों के बारे में, तो मन में ये हमेशा अलर्टनेस रहना चाहिए कि अच्छा ये हो रहा है, लेकिन क्या ये मैं हूँ, क्या ये मेरा स्वभाव है, क्या ये मेरा आत्म भाव है? जब पता चलेगा कि नहीं है तो छोड़ दो, फिर ना कोई समस्या सताती है ना कुछ, है ना, जो भी है बस निकल जाता है। तो कितना टाइम हुआ? हाँ, 4 मिनट है। आज मुझे 4 मतलब 9 बजे शार्प कट ऑफ करना पड़ेगा, तो यहाँ पे रुकते हैं। अगर कुछ है तो ठीक है, वरना आज तो काफी सारे क्वेश्चन आंसर्स हो चुके हैं।